नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों, कैसी तैयारी चल रही है? जैसा कि आपको पता ही है कि इस चैनल पे हम लगातार वीडियोस डाल रहे हैं। जो बच्चे जल्दी सिलेबस ख़त्म करना चाहते हैं, फिर से पढ़ना चाहते हैं, कुछ नई नई चीज़ें नए अंदाज में, वो हम डाल रहे हैं। जैसे बच्चों ने कहा मेंसुरेशन डाल दीजिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो हमने डाला बैक टू बैक। अभी जब से मैं लाइव नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, तो मुझे लगा कि प्रॉफिट लॉस भी हमें एटलीस्ट वो अपलोड कर देना चाहिए। उसके बाद हम अभी लाइव पढ़ेंगे, तो लाइव में फिर से पढ़ लेंगे, प्रैक्टिस होगी। और मैंने दो तीन चीज़ें आपके लिए सोची हैं, वो मैं बताऊंगा अभी आपको। आजकल मैं अनाउंस करूंगा यूट्यूब पे आके कि मैंने कुछ प्रैक्टिस के लिए आपके लिए सोचा है। जो बच्चे अभी रिसेंटली एसएससी सीजीएल की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए ऐसी 90 क्लासेस में क्या हम पढ़ा दें, इंपॉर्टेंट जिसे वो याद करके चले जाएं और अच्छे स्कोर कर पाएँ। अभी आप प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे और लगातार 10 के आसपास वीडियोज हैं। कोशिश करेंगे कि 5 दिन में डाल दें, दो दो करके। तो वो आप देखेंगे, दो दो, एक सुबह डाल दिया करिए और एक शाम को, ठीक है? दो वीडियो काफ़ी हैं एक दिन में, तो वो हम डालेंगे। इसके अलावा अगर आप अभी लाइव पढ़ना चाहते हैं, मैं लाइव पढ़ा ही रहा हूँ अकेडमी पे, तो आपको मौका मिल रहा है कि आप कॉम्बैट दें। कॉम्बैट टेस्ट हर संडे होता है। अभी किस संडे है? ये अनअकैडमी गवर्नमेंट एग्जाम स्कॉलरशिप टेस्ट है। ये 20 फरवरी को है। और बैंक एग्जाम का 10 बजे है, एसएससी एग्जाम का 2 बजे है, और रेलवे का 5 बजे। इसमें आपको क्या फ़ायदा होगा? जिन बच्चों को फ्री पढ़ना होता है, उनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं। लैपटॉप मिल रहा है उन्हें, मोबाइल फ़ोन मिल रहा है, स्पीकर्स मिल रहे हैं, वाउचर्स मिल रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं कि फ्री सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। तो आप इस कॉम्बैट टेस्ट में मेरा कोड अभिनय मैथ्स लगाकर एनरोल कर सकते हैं। एकदम फ्री है। टेस्ट देना चाहिए, भले ही कुछ मिले ना मिले, लेकिन सीख जरूर मिलेगी। ये टेस्ट ऐसे ही होता है जैसे हम जिंदगी में कहते हैं कि हर काम करके देखना चाहिए। सफल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे इससे मतलब नहीं है, यानी कि एक लाइट और लगानी पड़ेगी, ये बात बन रही। और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कॉम्बैट का। तो अभी आप ये प्रॉफिट लॉस पढ़िए, फिर मैं आपसे मिलूंगा, ठीक है? और ये कॉम्बैट टेस्ट आपको जरूर देना है 20 फरवरी तक, भूलना नहीं है इसको देना, ठीक है? मैं भी स्पेशल क्लासेस भी स्टार्ट करूंगा, तो उसकी इन्फॉर्मेशन और जो मैं 90 क्लासेस का ये प्लान बता रहा हूँ, उसको लेकर भी जल्दी हाजिर हूँगा। मैं ये नहीं चाहता कि चैनल पे कुछ ना आपको मिले, कुछ ना कुछ मिलता रहे, इसीलिए ये वीडियो भी हम अपलोड कर रहे हैं, ठीक है? थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। आप इसे एंजॉय करिए, पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, देखिए पढ़ने वाले बच्चे बहुत ज़्यादा नहीं होते, 10 से 1000 बच्चे होते हैं जो सीरियस होते हैं, बाकी सब मैक्सिमम टाइम पास कर रहे होते हैं। उनको फॉर्म भरने से मतलब होता है। तो उस भीड़ में शामिल मत होइए, 5-1000 बच्चों में आने की कोशिश कीजिए, ठीक है? चलो, तो आप हेडिंग लगा लीजिए प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस पहले इसके बारे में जान लेंगे थोड़ा सा क्या बीमारी है, फिर सवाल करेंगे प्रॉफिट लॉस यानी कि लाभ और हानि। ठीक है, लाभ और हानि। ठीक है, तो क्या है लाभ और हानि में? एक बार मुझे लगता है रिफ्लेक्शन आ रहा है इसका, बंद कर दो इसको। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस क्या है? प्रॉफिट लॉस में क्या क्या टर्म है जिनका हम यूज करेंगे? ठीक है, कुछ बातें हमने परसेंटेज में भी पढ़ी हैं। जैसे प्रॉफिट लॉस में सबसे पहले जो एक बात आती है, जैसे मतलब पहले प्रॉफिट लॉस जैसी कोई चीज नहीं थी। मतलब कोई भी आदमी कभी भी प्रॉफिट और लॉस की बात ही नहीं करता था बहुत पहले। अगर कोई सामान 10 रुपए में बन के तैयार हुआ तो 10 में ही आदमी बेच देता था। फिर आदमी के अंदर लालच आ गया, उसको लगा यार 10 रुपए का सामान बन के तैयार हो रहा है तो मैं 10 में क्यों बेचूं, 10 में क्यों बेचूं, मुझे तो 12 में बेचना चाहिए, 15 में बेचना चाहिए। तो फिर उसके अंदर लालच आया, उसने प्रॉफिट कमाने की सोची तो वो ऐसे बेचने लगा। लेकिन हर बार ऐसा तो होगा नहीं, बिक ही जाएगा सामान, क्या पता कभी ना बिके तो लॉस भी होने लगा आदमी को। आजकल तो हालत ये है कि अगर कोई आपसे भाभी लिपस्टिक भी मंगवाए उसमें भी आप 15 रुपए कमाने की सोचते हैं कि हमारा किराया निकल आएगा। तो ये फिर सीपी सीपी था पहले, कॉस्ट प्राइस कुछ था ही नहीं। लेकिन जब आदमी के अंदर लालच आया तो एसपी का जन्म हुआ। फिर जब महिलाएं मार्केट में आई, बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट आया, तो फिर एमपी का जन्म हुआ कि भाई वो कहती थी 120 रुपए का सामान है जी, हम तो 110 ही देंगे। महिलाएं अक्सर यही करती हैं कि रेट कम करती हैं। आलू 20 रुपए किलो कोई दे रहा है तो 15 रुपए किलो में लेना चाहेंगे, जबकि वो क्या करता है, सामने वाला उतना कम तोल देता है। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है, उन्हें इस बात से मतलब है इसने 5 रुपए कम कर लिया। पत्नी उस प्राणी का नाम है जो अपने पति के साथ 750 रुपए किलो, 750 रुपए पर प्लेट का डिनर करके उतनी खुशी नहीं पाती
इतने 7.5 रुपए किलो के टमाटर 5 रुपए में लाकर कमाती है। बार बार सुनाएगी पूरे दिन, 7.5 रुपए किलो दे रहा था, मैंने 5 में ले लिया। मतलब उसको लगता है कि दिस इज अचीवमेंट, जब तक कोई सामने वाला इस चीज पे ध्यान नहीं दे रहा है। आप सोच रहे हो कि पत्नियों के बारे में ऐसा कह दिया, बहुत बेकार है ये, तो चलो पतियों के बारे में भी कह देते हैं। पति उस प्राणी का नाम है जो शादी से पहले कहते हैं कि तुम्हारी जुल्फों के साए में जिंदगी गुजार देंगे, और शादी के बाद दाल में एक बाल भी निकल आया तो भड़क जाएंगे, फिर एक बाल भी बर्दाश्त नहीं होता। तो ये कहानी है जी पति पत्नी की, और यही कहानी थी प्रॉफिट लॉस की। तो सीपी हंसी की बात थी, लेकिन मैंने बहुत सीरियस होकर बताई। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस मतलब हिंदी में कहते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, जब सीपी में प्रॉफिट या लॉस कुछ भी ऐड होता है, जब इसमें या तो प्रॉफिट जुड़ता है, प्रॉफिट, या फिर इसमें से लॉस घटता है, प्रॉफिट जुड़ता है या फिर लॉस घटता है, तो ये क्या बनती है, एसपी बनती है। एसपी बोले तो सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस क्या है जी, विक्रय मूल्य, ठीक है। उसके बाद एक टर्म आती है एमपी सरकार, एमपी को हम कहते हैं मार्क प्राइस, नॉट मार्केट प्राइस, इट्स मार्क प्राइस, जो अंकित है मूल्य। जो हमने, जैसे आप देखते हो कई बार आप लोकल दुकानों पे जाते हैं तो अपनी चिट चुपका देते हैं, पीले से रंग की, लाल रंग से लिखा रहता है, वो दैट्स कॉल्ड एमपी, ना कि मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस कुछ भी रहे, मैंने उस पर जो अंकित कर दिया वो मार्क प्राइस है, मैं डिस्काउंट उस पर दूंगा, मार्केट प्राइस से इसका क्या मतलब है। आप देखिए आजकल दिल्ली में आप सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट में चले जाइए तो उसका फ्लैट का मार्केट प्राइस गवर्नमेंट के हिसाब से 1 करोड़ 10 लाख है, लेकिन मिल थोड़ी ना रहा है, 2.5 करोड़ में मिल रहा है, 1.5 करोड़ ब्लैक ले रहे। टीचरों पे भी पैसा है, वो अपना ब्लैक भी वाइट कर रहे हैं, ये हो रहा है देश में, ये नहीं दिख रहा मोदी जी को। कि एक आदमी को एक फ्लैट से ज्यादा अलाउ ही ना करे, कैसे आदमी ले ले रहा है 3-3 4-4, बताओ। बाकी लोगों पे घर नहीं है, ये देश का विकास है? कुछ नहीं हो रहा जी देश का विकास। सबकी, मैं तो कहता हूँ सबकी प्रॉपर्टी झपट लो, सब में इक्वल इक्वल बांट दो, मजा आ जाएगा। और ऐसा नोटिस निकालेंगे मोदी जी की सरकार अगर 5 साल और रहेगी, मैं सिर्फ इसीलिए चाहता हूँ। और पता चला जैसे नोटबंदी का आया था कि कल से 500 1000 के नोट काम नहीं करेंगे, ऐसे ही कल को आएगा किसी के पास भी एक से ज्यादा घर होगा तो वो सरकार का हो जाएगा, बस मजा आ जाएगा कसम से, आपके हिस्से में भी एक एक फ्लैट आ जाएगा तब। तो मार्क प्राइस में से अगर हम डिस्काउंट घटाते हैं तो एसपी आती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट बराबर होगा एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट होगा ही तब जब एसपी बड़ी होगी। लॉस की बात करें तो एसपी छोटी होगी, लॉस बराबर होगा सीपी माइनस एसपी, लॉस मतलब हानि। अगर हम कहते हैं कि अब परसेंट प्रॉफिट की बात करो तो एक बात ध्यान रखना, हमेशा प्रॉफिट और लॉस सीपी पे कैलकुलेट किए जाते हैं जो हमने इन्वेस्टमेंट किया। तो अगर हमारा प्रॉफिट सीपी पे इतना है तो 100 पे कितना होगा, ये प्रॉफिट है, दैट्स कॉल्ड परसेंट प्रॉफिट। इन सब की जरूरत पड़ेगी नहीं, मैं जैसे पढ़ाऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल तो है ही, मैं जैसे पढ़ाता हूँ प्रॉफिट लॉस समझना, फिर भी कोशिश करिएगा। परसेंट लॉस क्या है, बटे सीपी इंटू 100, बटे सीपी इंटू 100। लॉस सीपी पे कितना होगा, गुणा 100। ऐसे अगर हम डिस्काउंट की बात करें तो डिस्काउंट कितना होगा, डिस्काउंट बराबर होगा एमपी माइनस एसपी। हमेशा एमपी एसपी बराबर हो सकते हैं, कभी भी एमपी छोटा नहीं होगा एसपीसी की, मूल्य कम पड़ा हुआ है, वो फिर चीज ब्लैक में हो जाती है, वो किताबों में नहीं है जी, ब्लैक में मिल रहा है माल, एमआरपी से भी ऊपर मिल रहा है। एक बार आई फ्लू चला था, आपको नहीं पता होगा, बहुत तगड़ा चला था, तो जो पायरिमोन आती थी 9 रुपए की आई ड्रॉप है, उसी से ठीक होता था, वो ब्लैक में बिक रही थी 100 रुपए में, 50 जब आप बहुत बच्चे हो गए छोटे, क्योंकि हम खुद ही बच्चे थे। परसेंट डिस्काउंट क्या होगा,
बराबर डिस्काउंट एमपी पे दिया जाता है, तो एमपी पे इतना है, 100 पे कितना होगा, ये परसेंट डिस्काउंट हो गया। तो ये प्रॉफिट लॉस की कहानी है, बस ऐसे ही जान लो, थोड़ा सही रहता है। प्रॉफिट लॉस शुरू हुआ है कुछ तो उसके बारे में बताएं, डायरेक्ट सवाल कराने से अच्छा है थोड़ा सा उसके बारे में बताना ठीक लगता है। देखें भाई, इसके बाद ये आपने देख लिया कुछ परसेंटेज की बातें, जैसे कि भाई अभी हमने परसेंटेज में भी ये सब पढ़ा कि 10% क्या होगा, यहाँ भी जरूरत पड़ेगी 1/10। 5% क्या होगा, 1/20। 20% क्या होगा, 1/5। 45% क्या होगा, 9/20। 22.5% क्या होगा, 9/40। 66 2/3% क्या होगा, 2/3। आधा कर देंगे 33 से 1/3%, 1/3। और आधा कर देंगे 16 2/3%, 1/6। और आधा कर देंगे 8 से 1/3%, 1/12। 25%, 1/4। 12.5%, 1/8। 6.25%, 1/16। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे परसेंटेज के नाम पता होना चाहिए। अब हम एक बहुत छोटे से सवाल से शुरुआत करेंगे इसके। जैसे एक छोटा सा सवाल है कि ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹1470, a man gets profit of 22.5%. फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। बहुत छोटा सा सवाल पूछा है जी। देखिए 22.5% का प्रॉफिट हो रहा है, इस बात का क्या मतलब है।
हम जानते हैं कि 22.5% जो होता है वो क्या होता है, 22.5% होता है जी 9/40, अभी हमने पढ़ा। तो देखिए 22.5% का लाभ, 22.5% का लाभ, इस बात का मतलब है 40/9 का लाभ, यानी कि 49 में सामान बेच रहा है। बात समझ रहे हैं? 100 पे 22.5 हो या 40 पे 9, बात एक ही है। तो 40 पे 9 का लाभ कितना होगा? 49। 49 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 1470, यानी कि 3 से गुणा किए और एक जीरो चुपकाई है। 49 दिया 147 होते हैं, 3 से गुणा किए और एक जीरो चुपकाई है। तो 40 को भी अगर 3 से गुणा करूं और एक जीरो चुपकाऊं तो 120 और जीरो, तो कितना उत्तर आ जाएगा जी? 1200। यही इस सवाल का उत्तर था। एक हमने ऐसा आसान सा सवाल कर लिया ताकि आपको पता लग जाए कि सीपीएसपी क्या है। तो 22.5% का लाभ मतलब 9/40, 40 पर 9 का लाभ। हम क्या करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे कि 100 और 122.5, क्या करेंगे 9/40 यानी 40 पे 9 का लाभ कितना हो गया? 49। 49 की वैल्यू 1470 है, यानी 1 की 30 आ रही है, तो 40 की कितनी होगी? 1200। क्लियर है बात? अगले सवाल पे बढ़ रहे हैं। देखिए एक छोटा सा सवाल आपके सामने है। आप देख रहे हैं सवाल में लिखा हुआ है 76 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर 56% लाभ होता है। यदि इस वस्तु को 72 रुपए में बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। ठीक है भाई, देखिए 56 रुपए का लाभ हो रहा है, बात समझिए ध्यान से। सॉरी 78 में बेचने पर है, हिंदी में इंग्लिश में सही लिखा है 78 में बेचने पर है, 78 लिखना है, 80 78, ठीक है। तो आप बताइए 56% लाभ होने का मतलब है कि अगर उस वस्तु की सीपी 100 है तो मुझे 156% मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं? कब मिल रहा है? ये एसपी है। कब? जब मैं उसे 78 में बेच रहा हूं, यानी कि 78 और 156% क्या है? बराबर है। ठीक है, 78 और 156% बराबर है, ये पता लग गया। अब ये बोल रहा है कि इसे 72 में बेचा जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि जी 2 के फैक्टर से गुणा हो रही है, तो 72 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 144%। यहाँ पे मुझे इस सवाल से बताना था कि हमें सीपी निकालने की जरूरत नहीं, हम यही कंपैरिजन कर देंगे कि 78 रुपये 156% है, तो 72 रुपये 144% हो जाएंगे और लाभ कितना हो जाएगा? 44%, और यही उत्तर है। बहुत ध्यान से समझना है, अभी बहुत बड़े बड़े सवाल भी आएंगे आपके सामने। बात क्लियर है? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 156% मतलब 56% के लाभ होने का मतलब ही होता है 156%। अगर हम मान लें कि हमने कोई वस्तु 100 रुपए में खरीदी थी और 56% का लाभ है, तो हम उसे बेच कितने में रहे हैं? 156% में, जिसकी वैल्यू कितनी है? 78। अब आप कह रहे हो 72 में, इसका मतलब आप 144% में बेच रहे हो, तो प्रॉफिट कितना है? 44%।
ठीक है, मुश्किल नहीं है जरा भी। हाँ, हे राम जल्दी ठीक कर। देखिए जी अगला सवाल। ये मत करो अभी। जैसे अब ये सवाल है, ये सेम ही सेम सवाल पूछ रहा हूँ मैं भी, एक ही एक टाइप के सवाल पूछ रहा हूँ। देखिए अब आपको एक ही चीज समझनी है। इसने बोला जी कि 1 रुपए में 5 वस्तुएं बेच रहे थे तो 4% हानि हो रही थी। अब 1 रुपए में 4 वस्तुएं बेची होती तो उसे लाभ कितना होता, ये पूछ रहे हैं। ठीक है दोस्त, कोई बात नहीं। एक रुपए में 5 वस्तुएं बेचकर एक आदमी को 4% हानि होती है। ठीक है, 1 रुपए में 5 वस्तुएं बेचकर और एक में 4 वस्तुएं बेचकर। तो पहले तो हम ऐसा करते हैं कि देखिए जो लाभ हानि का जो परसेंटेज की जो वैल्यू वो रुपीज होती है, तो पहले हम इन वस्तुओं को बराबर कर लेते हैं। नहीं? कैसे, हमेशा हर केस में हम ऐसा ही करेंगे। हमने वस्तुओं को बराबर कर लिया, ये 4, इसको 5 से गुणा किया, 4 और इसको 5 से। तो आप देखेंगे मुझे पता लग गया कि जी 20 वस्तुएं 4 रुपए की थी, बेची थी पहले। अब 20 वस्तुएं 5 रुपए की बेच रहे हैं। ठीक है सरकार। अब आप एक चीज देखेंगे कि जब हमने 4 रुपए की बेची थी तो मुझे 4% की हानि हुई थी, यानी कि ये जो 4 रुपए हैं ये 96% के बराबर है। ये जो 4 रुपए हैं ये क्या है, 96% के बराबर है। क्लियर है बात। तो फिर ये जो 5 रुपए हैं ये 120% के बराबर होंगे, क्योंकि गुणा 24 से ही तो हो रही है। 24 चौक 96, 24 पंजे 120। यानी हमें पता लग गया कि पहले इसकी जेब में 96% आ रहे थे तो ये 4% हानि हो रही है, ये कहता फिर रहा था। अब इसकी जेब में 120% आएंगे, यानी अब ये लोगों को कहेगा कि मुझे 20% का फायदा हुआ है। ये कहानी है। क्या करें। देखें, जब भी ऐसा सवाल आएगा कि 1 रुपए में 5 वस्तुएं बेच रहा है तो 4% हानि हो रही है, 1 रुपए में 4 वस्तुएं बेच रहा है तो क्या होगा। तो हमने कहा 1 की 5, 1 की 4, तो हमने इसे बराबर कर दिया, गुणा कर दी 4 से, इसको गुणा कर दी 5 से। ठीक है, ताकि वस्तुएं बराबर हो जाए। तो पता चला कि 20 वस्तुएं 4 रुपए की बेच रहा था पहले, और फिर 20 वस्तुएं 5 रुपए की बेच रहा है। तो 4 रुपए का मतलब 96%, यानी 4% हानि, 96%। तो 24 आ गई एक की वैल्यू, 5 रुपए की कितनी आ गई, 120%। ठीक है, तो हमने निकाल दिया। ऐसा एक और सवाल मैं लिख के आपसे पूछता हूँ, देखिए।
1 रुपए में 32 वस्तुएं बेचने पर 1 रुपए में 32 वस्तुएं बेचने पर 40%, ये भी पेपर में आया हुआ सवाल है, लॉस होता है। 1 रुपए में 32 वस्तुएं बेचने पर 40% लॉस होता है। यदि 20% प्रॉफिट चाहिए, लाभ चाहिए, तो एक की कितनी वस्तुएं बेचनी होंगी? बेचनी होंगी। इंग्लिश में लिख देता हूं इसको। ऑन सेलिंग 32 आर्टिकल्स फॉर 1 रुपीज, देन 40% लॉस। टू अर्न 20% प्रॉफिट, 20% profit, how many articles should he sell for 1 rupees? क्या आंसर आ रहा है? देखें, अच्छा सवाल था ये भी। ये कह रहा है कि 1 रुपए में 32 आर्टिकल बेच रहा था, 32, तो इसे 40% लॉस हो रहा था, यानी कि ये 60% की वैल्यू है। 1 रुपए में 32 आर्टिकल बेच रहा था, यानी कि 60% की वैल्यू है। अब 20% प्रॉफिट चाहिए, यानी 120% चाहिए। तो 60% 1 रुपए के बराबर था, तो 120 2 रुपए के बराबर होगा। होगा या नहीं होगा? तो 2 रुपए में अगर 32 आर्टिकल बेचेगा तो इसे 20% लाभ होगा। लेकिन सवाल में कह रहा है 1 रुपए में बताओ कितने बेचे, तो 16 बेचेगा तो बात बन जाएगी। आया हुआ सवाल है पेपर में, आपको ऐसे ही सोचना है। परसेंटेज की वैल्यू, अभी आगे जितने भी सवाल आ रहे हैं उसमें आपको परसेंटेज को रुपए के बराबर रखना है। समझे इसको? एक बार और बता रहा हूं। इस सवाल को 60% 1 रुपए के बराबर है, ठीक है। 1 रुपए में 32 आर्टिकल बेच रहा था, तो 40% क्या हो रहा है इस आदमी को? लॉस हो रहा है। तो 60% 1 रुपए के बराबर, और 120%
₹2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ₹2 में 32 आर्टिकल, यानी कि ₹1 में 16 आर्टिकल। ठीक है, तो आसान सवाल था। अब हम और एक सवाल ले रहे हैं। अब आप देखेंगे थोड़े बड़े बड़े से सवाल ले रहे हैं। अरे राम, हे भगवान, ये सवाल देखो आप, ये सवाल कौन बच्चा करेगा जल्दी से? अरे राम, आज तो बहुत ही हालत खराब हो रही है। Ram makes 750 articles at the cost of 60 paise articles. He fixed the selling price such that if only. पढ़ लो खुद ही पढ़ लो। देखिए, किसी बच्चे का भी नहीं आ पा रहा उत्तर, कोई बात नहीं। देखिए, 60 पैसे प्रति वस्तु की दर पर अगर आपके पास कोई भी लाल नीली किताब है, किसी भी टीचर के क्लास नोट्स हैं, तो आप पाएंगे इस सवाल को उसमें, और पाएंगे कि काफी आधा पौना पेज लगा के सवाल का उत्तर निकाल रखा है। आप बहुत ध्यान से एक बात समझें कि जब ये 600 वस्तुएं बेचता है तो इसे 40% लाभ मिलता है, यानी कि जो 600 वस्तुएं हैं वो इसे 140% देती है। कह सकते हैं कि नहीं भाई, 100 इसका, जो 600 वस्तुओं की एसपी है वो इसे 140% देती है अगर इसकी इन्वेस्टमेंट ₹100 है तो। मानते हैं? बाकी वस्तुएं 120 खराब हो गई। अब ये कह रहा है कि अगर वो इसी मूल्य पर 630 वस्तुएं बेचे, 600 तो बेच ही चुका है, मान लेते हैं 30 और बेचे, थोड़ी देर के लिए जीरो को कटा हुआ मान लो, तो 60 14 के बराबर है, 30 कितने के बराबर होगा? 7 के। तो आप देखेंगे कि 630 वस्तुओं पे इसकी जेब में 147 आएगा। तो 100 तो इसका इन्वेस्टमेंट ही था, 47% प्रॉफिट हो जाएगा। दोबारा से समझा देंगे भाई, कोई हर्ज नहीं है। आप समझो बात को कि 600 वस्तुएं बेची जाएं तो 40% लाभ होता है। इसका मतलब 600 वस्तुओं की जो एसपी है वो 140% के बराबर है। तो अब हम 30 वस्तु और बेचेंगे क्योंकि 120 तो खराब होंगे, तो हमें 7% रुपया और मिलेगा, तो 147% हो जाएगा टोटल, जिसमें 47% क्या है? प्रॉफिट है। देखिए, मैं दोबारा से समझा देता हूं दोस्त। 600 वस्तुएं बेची तो 40% लाभ हुआ। मान लेते हैं इसकी ₹100 इन्वेस्टमेंट थी, तो 40% लाभ का मतलब 140 इसकी जेब में आ गया कि नहीं? तो 600 वस्तुएं इसको 140 देती हैं, ये कह सकते हैं कि नहीं? 600 वस्तुएं इसको 140 देती हैं। अब ये 30 वस्तुएं और बेचेगा, इसने कहा ना इसी मूल्य पर बेचूंगा,
तो जो 30 वस्तुएं उसे 7 और दे देंगे, यानी 147 इसके पास आ जाएगा, और 100 इसका इन्वेस्टमेंट था, 47% प्रॉफिट हो गया। बताएं दोस्त, क्लियर है बात? बहुत अच्छा सवाल है ये, बहुत अच्छा। और ये सवाल बना ही इस तरीके के लिए, मुझे ऐसा लगता है। अब बच्चा यहाँ 60 पैसे से 750 की गुणा कर रहा है, 120 वस्तुएं खराब कर रहा है, और उसके साथ साथ अपना पेपर भी खराब कर रहा है, फ्यूचर भी खराब कर रहा है, मतलब ही नहीं है कोई। आगे बढ़े दोस्तों, एक और खूबसूरत नगमा आपकी कॉपी के ऊपर इस तरीके से लेटा हुआ है। हमने हमेशा नगमे ही कॉपी पे लेटाए हैं। तो क्यों खुल गया बे? हीरो बनना ज्यादा? ये भी नहीं खुलेगा, तो वही सवाल खुलेगा, नहीं तो नहीं। ये तो है ही नहीं बिल्कुल, तो मुझे पता ही था ये नहीं है। ये भी नहीं होगा। मिल जा रे, मिल जा मिल जा मिल जा रे। ये था 12, 11, 5वीं स्लाइड में क्या था? ये रहा। इवन आफ्टर reducing the market price of a pen by 34 रुपए, a shopkeeper makes a profit of 14%. If the cost price इतने, what percentage of profit does she sells the pen at market price? एक पेन के अंकित मूल्य पर 34 रुपए की छूट देने के बाद एक दुकानदार को 14% का लाभ होता है। यदि पेन का क्रय मूल्य 340 है और उसे अंकित मूल्य पर ही बेचा जाए तो दुकानदार को हुआ लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बी फास्ट दोस्तों। आया किसी का उत्तर? सर 600 पे 40% हुआ है, मींस हर आर्टिकल पे 40% होगा ना, तो डिवाइड कैसे कर सकते हैं यार? परसेंट हमेशा आर्टिकल के हिसाब से नहीं होता, टोटल होता है। परसेंट हमेशा आर्टिकल के हिसाब से नहीं होता, कभी भी टोटल होता है। अगर 100 वस्तुओं पे 40% प्रॉफिट हो रहा है, मैं उसी रेट पे 100 और बेच दूं तो भी 80 नहीं होगा प्रॉफिट, प्रॉफिट 40 ही रहेगा। परसेंट है ना वो तो परसेंट का नंबर ऑफ आर्टिकल से कोई लेना देना नहीं है। देखिए भाई, बहुत आसान सी बात है। ये क्या कह रहा है? देखिए ये कह रहा है दोस्त कि अगर मैं 34 रुपए की छूट दे दूं, -34 की, तो मुझे 14% डिस्काउंट होता है, मतलब फायदा होता है। 34 रुपए का डिस्काउंट दे दूं तो, अगर मैं 34 रुपए का डिस्काउंट ना दूं तो मुझे 34 रुपए का एक्स्ट्रा फायदा होगा। बच्चा क्या करता है, इस 14% के भी रुपए बना देता है, जबकि हमें क्या करना है कि जो 34 का एक्स्ट्रा फायदा हो रहा है 340 पे, उसका परसेंट बनाना है जो कि 10% है। तो 34 रुपए और फायदा होने के बाद मुझे 10% का और फायदा हो जाएगा, यानी मुझे 24% कुल फायदा होगा। यही उत्तर है। बात की गहराई को समझ रहे हैं? मैंने बोला अगर मैं 34 रुपीज का डिस्काउंट दे रहा हूँ, 34 रुपीज का डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो 14% फायदा होगा, 14% फायदा होगा। उसके बाद 340 पे 34 के हिसाब से 10% फायदा होगा और 24% हो जाएगा। हम ये ना करें कि इस 14% के भी, कई बच्चा करेगा कि 340 का 14% निकाल दिया, वो तो यहाँ टिपिकल था, निकल नहीं रहा था, नहीं तो निकाल भी देते बच्चे। 14 निकाल दिया, फिर उसमें 34 रुपए जोड़ दिया और फिर प्रॉफिट निकाल रहे हैं। जरूरत नहीं है जी उन सब चीजों की। हम सिंपल इतनी सी बात कह रहे हैं कि जब मैं 34 कम कर रहा हूं तो 14% है। अब 34 बढ़ेगा तो ये 14 तो रहेगा ही, इससे कोई मतलब नहीं है। 34 रुपए का एक्स्ट्रा फायदा हो रहा है जो कि सीपी 340 का 10% है, यानी 34 का फायदा या फिर 10% का फायदा, बात एक ही है। तो 14 और 10 कितना हो गया? 24, 24% फायदा होगा।
देखिए भाई, अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। ये अच्छा सवाल था, नो डाउट। ये वाला सवाल भी कर लो, आसान सवाल है। निकिता 30 किलो गेहूं 8 रुपए 90 पैसे के हिसाब से खरीदती है और 40 किलो 9 रुपए 90 पैसे के हिसाब से खरीदती है। पूरे स्टॉक को 9 रुपए 50 पैसे में बेच देती है। तो फाइन प्रॉफिट और लॉस। तो लाभ और हानि का कितनी होगी, प्रतिशत नहीं पूछा, खाली ये पूछा लाभ और हानि कितनी होगी। देखें भाई, अगर कुछ लोग इसमें एलिगेशन लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो उनकी गलतफहमी है, कुछ ऐसा नहीं करना। आप देखिए कि ये 30 किलो चावल लेके आई निकिता, कितने रुपए में लेके आई है जी, 8 रुपए 90 पैसे में। और 40 किलो गेहूं लेके आई है 9 रुपए 90 पैसे में। अगर मैं इनके मोहल्ले में होता तो इनको ऐसे ही गेहूं लाके बेचने नहीं देता। दोनों को मिला के क्या करते हैं, 9 रुपए 50 पैसे में बेच देते हैं, दोनों को ही मिला के। इसको भी 9.50 में बेच रही है, इसको भी 9.50 में बेच रही है, यही तो कह रही है। आप खुद देख रहे हैं दोस्त कि जो है इसको यहाँ पे जो प्रॉफिट हो रही है वो हो रही है 60 पैसे की, और यहाँ पे जो प्रॉफिट हो रही है वो -0.40 का लॉस हो रहा है। तो 30 किलो गेहूं पे 0.60 के हिसाब से 18 रुपए की कमाई होती है, और 40 किलो पे 0.40 के हिसाब से 16 रुपए का लॉस होता है, माइनस था। तो ओवरऑल 2 रुपए का प्रॉफिट आ गया। ओवरऑल क्या हुआ, 2 रुपए का प्रॉफिट आ गया, यही उत्तर है। तो इसमें किसी प्रकार के एलिगेशन या कुछ और लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा सवाल है कि भाई 8 रुपए 90 पैसे जो चीज लाई थी उसको भी 9 रुपए 50 पैसे में बेच रही है। जो 9 रुपए 90 पैसे चीज लाई थी उसको 9 रुपए 50 पैसे में बेच रही है। एक में 0.40 का लॉस है, एक में 0.60 का फायदा है। वो 30 किलो है इसलिए 3×6 = 18 का फायदा है, ये 4×4 = 16 का लॉस है। तो 18 - 16 कितना हो गया, 2 रुपए का प्रॉफिट हो गया ओवरऑल। This is sun walk, this is moon walk, this is star walk। अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों। अच्छा सवाल है बहुत अपने आप में।
वही परसेंटेज वाले आप देख रहे हैं ना, मैंने एक ही फंडा पकड़ा हुआ है कि इतने परसेंट की वैल्यू इतनी, इतने परसेंट की इतनी, वही आपने पकड़ना है। आपको प्रॉफिट लॉस बार बार समझना पड़ेगा, बार बार कॉपी देखनी पड़ेगी, बार बार, तब जाके आपको मेरे जैसे मैं करता हूँ वैसे करना आएगा। मजा आ जाएगा अगर आप वैसे सीख जाएंगे तो। देखिए जी क्या कह रहा है ये सवाल। 140 रुपए के 80 वस्तुएं बेचने पर 30% हानि होती है, यानी कि 70% की वैल्यू ही 140 है, 30% हानि है, डबल है। देख लीजिए डबल है। अब ये कह रहा है कि 30% लाभ चाहिए, यानी कि 130% अब जिम में आना चाहिए। 130% की वैल्यू 260 होगी, तो कितने आर्टिकल आएंगे भाई? 80 इधर आ रहे थे, 80 इधर आएंगे, 80 बेच रहा था ना 80, लेकिन इसने बोला है कि 104 में बताओ कितने आर्टिकल बेचेंगे, तो 0 से 0 कट गई। 26 चौका 104 और 8 चौक 32, 32 आर्टिकल अगर बेचेगा 104 रुपए में, तो क्या होगा? दोबारा समझाना पड़ेगा, आप भी जानते हैं कि दिमाग उतना नहीं है आपके पास, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि एक बार मैं ऐसे बताऊं और एक दो बच्चा जो समझ पाए और मैं कह पाऊं कि वो बच्चा वाकई में बहुत इंटेलिजेंट है, जो हमारे इस फंडे को समझ पा रहे हैं। दोबारा देख लें, मान लेते हैं कि भाई 100% था, अब ऐसे बता देता हूँ, 100% था सीपी, तो एक बार तो 30% लॉस है और एक बार 30% प्रॉफिट है, तो 70% में जब बेच रहा है तब 30% लॉस है, लेकिन आप कहोगे कि 70 में नहीं बेच रहा, 140 में बेच रहा है, यानी 70% 140 के बराबर है। अब इसको फायदा चाहिए 130, 30% का, तो 130% में बेचेगा, तो 130 की वैल्यू कितनी आ गई? 260 आ गई। 260 आ गई, तो हमें पता लग गया कि ये जो 140 के 80 आर्टिकल बेच रहा था तब तो 30% का लॉस था। अब अगर 260 के 80 आर्टिकल बेचेगा तो 30% का फायदा होगा, लेकिन वो 260 के बिकवा नहीं रहा आपसे। वो क्या कर रहा है कि भाई तू 260 के मत बेच, तू तो 104 के बता कितने जाएंगे, तो मैंने 0 से 0 काट दी। देखिए मैंने अभी भी कहा था थोड़ी देर पहले कि परसेंटेज वही रहेगा, आर्टिकल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 260 के 80 आर्टिकल है और 30% प्रॉफिट है, तो 26 के 8 आर्टिकल पे भी 30% होगा। आप कितने से भी भाग कर लो 26, और आप 4 से गुणा कर लो 104 के 32 आर्टिकल, तो भी 30% रहेगा। नंबर ऑफ आर्टिकल से परसेंट प्रॉफिट कभी चेंज नहीं होगा, वही रहेगा। तो 104 के कितने हो गए? 32 आर्टिकल। एक और सवाल अभी हाल फिलहाल ही पेपर में आया था, मैं इसी में करेक्शन करके बता रहा हूं। बिल्कुल सेम सवाल आया था, ये आपने देख लिया होगा। भगवान अच्छे लोगों को ही कष्ट देता है, वो क्या है ना, परीक्षा लेता है कि ये आदमी हिम्मत हारेगा कि नहीं, लेकिन हम भी उन लोगों में से नहीं है जो हिम्मत हार जाए। बिखरेंगे नहीं तो निखरेंगे कैसे, समझ रहे? और टूटेंगे नहीं तो जुड़ेंगे कैसे? ख्वाब भले ही टूटते रहे, हौसला जिंदा हो। ख्वाब भले ही टूटते रहे, हौसला जिंदा हो। कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, मुश्किलें शर्मिंदा हो ना कि आप, समझ रहे हैं? देखिए भाई, कहते ना, गम मेरे साथ बड़ी दूर तक गए, पाई ना जब मुझ में थकान तो वो खुद थक गए। ये लाइन भी मैंने अपनी जिंदगी पे ही लिखी थी, गम मेरे साथ बड़ी दूर तक गए। तो देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा करेक्शन कर रहा हूँ, सवाल तो क्या ही लिखना, 160 था
और जहाँ 30% है वहाँ 20% था, यहाँ भी 20% था, और यहाँ पे 96 रुपये था। इंग्लिश में आप अपने आप करेक्शन कर लेना। 140 की जगह 160 था, 30% की जगह 20% था, और यहाँ पे 70 वस्तुएं था। ये सवाल पेपर में आए हुए हैं, देखिएगा 70 वस्तुएं। देखें भाई, अब क्या है, 20% है यानी कि 80% की वैल्यू, सेम सवाल पेपर में आया है, 160 है। 20% प्रॉफिट उठाना है भैया, 120% की वैल्यू 240 रुपये हो जाएगी। 240 के 70 आर्टिकल, लेकिन 240 के पूछ कौन रहा है, 96 के पूछ रहा है। 24 चौक 96, 7 चौक 28। जो बच्चे पिछला सवाल सेम जानने के बाद अगला सवाल नहीं कर पा रहे, उनके लिए थोड़ा संकट का विषय है। इट्स द मैटर ऑफ संकट। अगर किसी बच्चे को ये भी दिक्कत आ रही है कि वो और किसी तरीके से जानना चाहता है जो उसे आता है, तो पूछ ले, मैं बता दूंगा, कमेंट करके पूछ ले। लेकिन रास्ता सुगम और अच्छा यही है जो आपको कभी थकाएगा नहीं। हम प्रॉफिट लॉस काफी लंबा पढ़ेंगे, बहुत सारे टाइप हैं, लेकिन रास्ता सुगम यही है, आनंददायक रास्ता यही है, जिसमें मुश्किलें कम है, स्मूथ है, दिमाग नहीं थकेगा बिल्कुल भी। मैंने देखा 20% हानि यानी कि 80%। कब? जब 160 में बेच रहा है, 80% की वैल्यू 160। 20% फायदा यानी 120%। 120% की वैल्यू 240। 240 के 70, 96 के 28। 24 चौक 96, 7 चौक 28। क्लियर है दोस्तों बात? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, तुम भी हो गए बेटा, तुम एटीट्यूड में क्यों आ रहे हो? सातवां, ये सवाल देख लो, एक डिस्काउंट पे। मैं क्या ना, पहली बार में ही बता देता हूँ सारी बातें कि जो ये डिस्काउंट है, ये प्रॉफिट है, ये लॉस है। अब सवाल चलते रहेंगे, कंसेप्ट क्लियर होते रहेंगे। आप भी अगर अपनी तरफ से सवाल परोसना चाहते हैं तो हम उसके लिए भी तैयार हैं, पत्तल हमारी। हरे राम तेरी माया। सवाल कह रहा है दोस्तों कि एक व्यक्ति कुछ कुर्सियां खरीदना चाहता है जिसमें प्रत्येक की कीमत 200 रुपए है। विक्रेता उसे इस तरह छूट उपलब्ध कराता है कि आदमी को 12 कुर्सियां खरीदने पर 10 कुर्सियों की कीमत और बाकी 2 कुर्सियां 80 रुपए के अनुसार अदा करनी पड़ती हैं, तो छूट का प्रतिशत क्या है? देखिए, सीधा सीधा फंडा ये है, आप बहुत ध्यान से समझेंगे कि पहले तो कुर्सियों की मूल्य 200 रुपए और 12 कुर्सियों का मूल्य हो गया 12 गुणा 200, यही हो गया भाई। अब आप बहुत ध्यान से देखें तो इसने बोला कि 10 कुर्सियों की तो ओरिजिनल कीमत देनी पड़ेगी, 2 कुर्सियां 80 रुपए में दे रहा है। जो 200 की कुर्सी थी वो 80 में दे रहा है, यानी कि एक कुर्सी पे 120 रुपए की छूट दे रहा है, तो 2 पे 120 की देगा, देगा कि नहीं देगा? तो बस यही छूट है। 12 और 2 और 2 और 12 कट गए, तो 100 पे कितने की आ गई? 10%। यही छूट है, ये भी पेपर में आया हुआ सवाल है। 10% की छूट है। डिस्काउंट कितना है? 10%। देखिए, कैलकुलेशन इज द पार्ट ऑफ एग्जाम 2। कैलकुलेशन भी एग्जाम का पार्ट है। जितना फास्ट करेंगे उतना और लोगों से आगे निकल जाएंगे, नहीं तो मुश्किल बहुत है जीवन में। दोबारा से समझा देते। एक व्यक्ति कुछ कुर्सियां खरीदना चाहता है जिसमें प्रत्येक की कीमत 200 रुपए है, तो 12 कुर्सियों का मूल्य हो गया 2400। 12 गुणा 200 2400। अब डिस्काउंट कितना दे रहा है दोस्त? तो आप बोलेंगे जी 2 ही कुर्सियों पे दे रहा है, 80 रुपए की दे रहा है, यानी 120 का दे रहा है, तो 120 गुणा 2 240। तो आप देख रहे हैं यहां से यहां क्या हो रहा है, एक जीरो कम हो जा रही है। अगर मैं यही 100 पे पता करूं और एक जीरो कम कर दूं तो 10 रह जाएगी। 10% डिस्काउंट।
बात समझ रहे हैं? किसी को डाउट है यहाँ तक तो पूछ लो। कोई कमेंट कर रहा है क्या बच्चा? क्या कह रहे हैं? आंसर आ रहा है बस। हम्म। ये तो छोटे मोटे सवाल हैं, अभी तो पहली क्लास है तो हीरो बनेंगे ये लोग। फिर भी मैंने एक दो अच्छे सवाल कराए। तो चलो जी, आज हम इतना ही रखते हैं क्योंकि मेरी हालत एकदम है नहीं सवाल करने की। और इसके बाद वाली क्लास भी शायद ही हो, ट्रिगोनोमेट्री वाली, आपको अपडेट हो जाएगा मैसेज से, नहीं होगी, ठीक है। लाइव क्लास वालों से बोल रहा हूँ ये बात, ठीक है, क्योंकि आई एम नॉट फीलिंग वेल। तो रखते हैं, चलिए बाय बाय, टेक केयर। आप और प्रैक्टिस करें। कर दी, खत्म कर दी भाई। क्लास है ट्रिगो की, मैंने लाइव वालों को बोला, मैंने बीच में यूज भी किया, ठीक है। तो जो लोग ट्रिगो की क्लास वाले हैं वो होगी क्लास में, आ रहा हूँ अभी।